हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप लोग फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। हियर आई एम बैक विद अनदर वन क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी डाल लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट होइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो अनदर वन क्वेश्चन वी हैव, है ना? कैसा क्वेश्चन है? जैसे कि पिछली क्लास में हमने केस स्टडी सॉल्व किया था, है ना, रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वैसे ही एक और केस स्टडी में लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से बच्चों आ चुके हैं, है ना, 23 से 25 के बीच में आप देख सकते हैं कि आ चुके हैं क्वेश्चन है। तो इंजन जो है, एक इंजन है, डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ, इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है इज द इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द सिलेंडर। इंजन जो है वो क्या करता है, इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करता है, मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम, वो सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, सिलेंडर का मेजरमेंट होता है, सिलेंडर की किस चीज का, वॉल्यूम का। स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स। अब कैसे मेजर करता है, जितने भी पिस्टन्स लगे होते हैं इंजन के अंदर। पिस्टन्स क्या होते हैं, आपने कभी वीडियोस वगैरह में देखा होगा या अपना इंजन कभी आपने ओपन करवा के ठीक करवाया होगा तो आपको पता होगा उसमें पिस्टन लगा होता है। तो वो पिस्टन ही क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण आपका फ्यूल बर्न होता है, जिसके कारण इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। तो पिस्टन इंजन, है ना, तो पिस्टन इंजन के अंदर पिस्टन जो है वो अप एंड डाउन होके क्या होता है, वो उस पे मेजर करता है वॉल्यूम को। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर लगा रहता है, बोर मतलब क्या हो, बड़ा सा सिलेंडर शेप का बना होता है इंजन के अंदर, उसके अंदर जो है वो पिस्टन जो है मूव करता है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये देखिए ये बोर, इसके अंदर जो है वो पिस्टन मूव करेगा। द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज टू बी मेड फ्रॉम अ मेटल शीट ऑफ एरिया। चलिए, तो जो सिलेंडर शेप का है बोल रहा है ना, सिलेंडर जो है वो कौन से शेप का है, सिलेंडर कौन सा शेप का होगा, सिलेंडर शेप का होगा, पर कौन सा सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, तो सर और भी कोई सिलेंडर होता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, है ना, स्क्वायर सिलेंडर हो सकता है, रेक्टेंगुलर सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, जिसको आप क्यूबॉइड एंड क्यूब बोलते हो, है ना। तो यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर सिलेंडर है, ओपन एट द टॉप बोला है, और जिसका एरिया आपको गिवन है और मेटल शीट का बना हुआ है बोल रहा है आपको। तो अभी हमको क्या जरूरत है, मैथ्स के हिसाब से हमको जरूरत है एरिया की जरूरत है। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, गिवन में हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r सेंटीमीटर, अगर रेडियस कितना है, रेडियस बोल रहा है कितना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, r। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट में आ गया हम लोग, है ना। रेडियस जो है वो r है और हाइट जो है वो कितनी गिवन है हमको, h। हाइट कितनी गिवन है, h सेंटीमीटर, रेडियस r सेंटीमीटर एंड height is h centimeter. Then write the volume of cylinder in terms of radius. Volume of cylinder in terms of radius. Radius के फॉर्म में आपको वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाऊंगा। फटाक से कमेंट करके बताइए अगर आपको सिलेंडर का फॉर्मूला पता है तो। क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए क्या होता है, जल्दी बताओ। पाई, जल्दी बोलो, हाँ सही बोल रहे हो, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, आपके दिल की आवाज मुझे यहां तक सुनाई देती है बच्चों। ठीक है ना, तो आप बोलो बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, हमने जैसे कि बताया था। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हमको क्या करना है, हमको इस वॉल्यूम को किसके फॉर्म में निकालना है, रेडियस के फॉर्म में निकालना है। एच के फॉर्म में हमको फाइंड आउट नहीं करना है बच्चों। तो इस पूरा जो फॉर्मूला है वो रेडियस के फॉर्म में चाहिए, मुझे एच यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो एच को रिप्लेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमको वो गिवन है ना। तो एरिया ऑफ सिलेंडर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्या होगा एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे कौन सा एरिया लगेगा, सरफेस एरिया। कौन सा एरिया लगेगा, सरफेस एरिया, है ना, क्योंकि सिलेंडर है, हॉलो है, सरफेस एरिया लगेगा। और ऊपर से आपको क्या बोल दिया है, ऊपर जो टॉप है वो ओपन है, टॉप है ओपन है। तो बॉटम जो सिलेंडर का जो बॉटम होगा, है ना, सिलेंडर का जो बॉटम होगा, यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम सिलेंडर बना के बताता हूँ आपको। ये सिलेंडर का जो बॉटम होगा, ये सिलेंडर का बॉटम जो है वो क्लोज है और टॉप जो है वो ओपन है बोल रहा है ना, टॉप जो है वो क्या है, ओपन है बोल रहा है। देखिए, तो ये हमको बेसिकली जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया पता होना चाहिए, है ना, और नीचे बॉटम का पता होना चाहिए। ऊपर तो ओपन है तो उसका एरिया निकाल के हम करेंगे क्या, तो नीचे का क्या एरिया है, बॉटम का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर के लिए, 2 पाई आर एच, है ना, जो कि किसके बराबर है बोल रहा है, 75 पाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, 75 पाई के इक्वल है। अब यहां से मैं देखो पाई कॉमन ले लूं बच्चों, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एच, है ना। यहां से मैं पाई कॉमन लेके क्या कर दूंगा, पाई विल बी कैंसल आउट, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 75 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, दैट इज इक्वल टू h। तो हमको h जो है हमने रिप्लेस कर दिया किसके फॉर्म में, r के फॉर्म में। अब उसको हम वॉल्यूम में पुट करेंगे, है ना, वी हैव टू पुट हियर इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है,
पाई, है ना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही रहेगा एज इट इज, इनटू एच की जगह पे अब मुझे क्या पुट करना है, 75 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, आर विल बी हियर कैंसल आउट, सो यू विल गेट वी सी व्हाट, पाई बाय 2 इनटू हाउ मच, 75 माइनस आर स्क्वायर. So you will get the value of volume in the form of radius, है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट, अब उसी का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, dv by dr निकालना है हमको। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, dv by dr we have to find out, मतलब v की जो वैल्यू आई है उसको मैं r के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, पाई बाय 2 इंटू 75 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, 75 माइनस आर स्क्वायर, सही है ना। चलिए, तो अब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही हो जाएगा, है ना। डी बाई डी आर के रिस्पेक्ट में अगर मैं 75 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। माइनस आर स्क्वायर का करूंगा तो माइनस तो आपका बाहर निकल जाएगा बच्चों, है ना, माइनस आप बाहर ले लीजिए। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी मैंने फॉर्मूला पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n x n माइनस 1, है ना। तो माइनस 2 यहाँ पे सामने आ गया, है ना, और r टू द पावर कितना आ गया, 2 माइनस 1, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर x टू द पावर n का फॉर्मूला हमने क्या किया यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मेरा 2 विल बी कैंसल आउट, है ना, dv by dr वी हैव टू फाइंड आउट, पाई माइनस सामने ले आता हूं मैं ये वाला, r टू द पावर कितना बचा, माइनस पाई r बचा आपको dv by dr की वैल्यू, है ना, dv by dr की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय r आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सही है ना बच्चों, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, 75 पाई विल बी कैंसल आउट, हाँ सही है। और ये माइनस आर स्क्वायर हो गया इधर आके, और 2 आर इधर ट्रांसपोज हो गया, तो डिवाइड में आ गया, तो एच की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ओ हाँ, एक मिस्टेक किया हमने, है ना, क्या मिस्टेक किया है, यहाँ पे आर स्क्वायर काटे हैं तो यहाँ पे एक सिंगल आर बचा हुआ है। हाँ, आप लोग बताते नहीं बच्चों, बोला करो, सर तो हम बोल रहे थे, आप तो सुने ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं बच्चों, आपके दिल की आवाज सुन लिया तभी तो मुझे लगा ना कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे आर लिखना भूल गए हैं, ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में हमको एग्जाम में बहुत हड़बड़ी होती है, तो बहुत मिस्टेक्स होने की चांसेस होते हैं, तो कभी भी हमको क्या करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, याद रखना है बच्चों, है ना। तो चलिए फिर से करते हैं। तो अब मैं क्या करूं, अब इस r को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर, तो 75 r माइनस क्या हो जाएगा, r क्यूब, सो वी विल गेट व्हाट, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो 75 r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि r का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, r के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इसका ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर, ये हो गया आपका dv बाय dr। ये हमको फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट dv by dr फाइंड आउट करने बोला था, कर दिया। अभी उसके बाद मैं क्या करूं, कुछ पूछा ही नहीं है कि नहीं। थर्ड पार्ट पढ़ते बच्चों, थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए कुछ कंडीशन है बच्चों। मैक्सिमा मिनिमा क्या बोलता है, आपको बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस फाइंड आउट करना है कब, जब उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो। तो वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए आपको क्या होता है फॉर्मूला, dv by dr जो है उसको मैं इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, 0 के साथ। अब वो dv by dr आप पहले कर चुके हो, अब डायरेक्ट आप क्या कर दो, 0 के साथ इक्वेट कर दो, सिंपल, r की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम मिनिमा जब भी हमको फाइंड आउट करने बोले तो आप क्या कर देना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू आ जाती है, मतलब वो क्रिटिकल वैल्यूज आ जाती है। फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम सेकंड चलिए बताता हूं, सेकंड टाइम उसको डेरिवेटिव करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो पाई बाय 2 इंटू 75 माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पाई बाय 2 उधर आके 0 हो गया, है ना। सो वी विल गेट व्हाट, 75 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। ये कलर आपको दिख नहीं रहा है कि वीडियो में नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं सुन लिया आपकी आवाज। तो 3 1 जा 3, और ये कितना आ गया 25। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 25। सो r इज इक्वल टू हाउ मच, 5, है ना। r इज इक्वल टू हाउ मच, 5, क्योंकि रेडियस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बच्चों, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मैक्सिमम वैल्यू पे बोला है ना, मैक्सिमम पे बोला है कि r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, इसको सेकंड डेरिवेटिव करो। सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2v by dr2। एक और बार क्या करिए आप, डेरिवेशन करिए किसका, dv by dr जो वैल्यू आई थी उसका। तो dv by dr की वैल्यू ये थी, है ना। अब पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 ही है, पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 ही है ना। सेकंड टाइम जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 जो है वो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 6r हो जाएगा, माइनस ऑफ 6r हो जाएगा। अब r की वैल्यू जो 5 आई है यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 30 पाई बाय 2 मतलब 15, है ना, माइनस 15
पाई माइनस 15 पाई, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव करने पर अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बार डेरिवेशन किया, जो आंसर आया उसके बाद फिर आपने सेकंड टाइम डेरिवेशन किया। सेकंड टाइम जब हम डेरिवेशन करते हैं ना तो उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है बच्चों, है ना, आपकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और नेगेटिव आ रही है, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव से किधर जा रही है, नेगेटिव की तरफ, मतलब कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है मतलब ये जो वैल्यू है वो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। लोकल मैक्सिमा बोले या मैक्सिमम मिनिमम बोले, आपको ऐसा ही करना है बच्चों। समझ में आया बात, है ना, समझ में आई बात की नहीं आई, क्लियर है। और अगर यहां पे 5 होता और यहां पे पॉजिटिव आ जाता, है ना, तो आपकी ये क्या हो जाती, वैल्यू मिनिमम हो जाती, क्योंकि अब आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इंक्रीज हो रही है मतलब ये मिनिमम हो जाती है, और अभी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू जो है आर की वैल्यू 5 पुट करने पर हमको वैल्यू जो है क्या मिल रही है, कम मिल रही है। तो कम मिल रही है इसलिए मतलब आर इज इक्वल टू 5 जो है वो मैक्सिमम है। समझ में आया, तो हेंस वेरीफाई भी हमने कर दिया, दिस इज वेरीफाइड, ठीक कि आर इज इक्वल टू 5 जो है वो मैक्सिमम है। अब बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम एच इज ग्रेटर देन आर, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। चलिए ये वाला पार्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर क्या बोला उसने, और वाला क्या बोला उसने, एक बार और क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम मतलब हमको आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। पर अगर आप अगर क्या कर रहे हो, और वाला डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये फिर से सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, यू हैव टू सॉल्व अगेन, आर की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए एच इज ग्रेटर देन आर बोल रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू 5 है, हमको एच और आर में रिलेशन फाइंड आउट मिला था, हमको क्या था, ये 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, 75 h इज इक्वल टू क्या है, 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। अब r की मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये वाला जो सॉल्यूशन है आपको फिर से करना पड़ेगा बच्चों, मैंने तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है ना। अगर आप थर्ड का और वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा उसमें, फिर से सॉल्व मतलब आपको उसमें भी ये सॉल्व करके शो करना पड़ेगा, मतलब आर की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो आप इसमें पुट करोगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 2 इंटू कितना हो गया 5, तो 75 में से 20 का कितना बचा 50, और ये कितना हो गया 10, 0 0 कटा कितना आ गया 5। ओ हमारा h जो है वो किसके बराबर आ रहा है, r के बराबर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, मतलब h और r जो है वो इक्वल है। पर क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h जो है वो ग्रेटर देन है r के। नो, इट्स फॉल्स, इट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स है ये, क्योंकि h और r दोनों की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्या करिए, आप उसको रिवाइंड करिए, वीडियो को बार बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।